निगम मंडलों में नियुक्तियों की पहली लिस्ट भी आनी थी लेकिन नहीं आ पाई। और अभी जानकारी है कि छत्तीसगढ़ में राजस्थान जैसे हालात की आशंका को लेकर बीजेपी पर हमलावर होते हुए नजर आए हैं दिग्विजय सिंह, और उन्होंने मुलाकात की है सीएम से और प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात की, विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात की, मंत्री टीएस सिंहदेव से मुलाकात की। तो रायपुर पहुंचने पर मीडिया से मुखातिब होते हुए सीधा तौर पर निशाना अगर साधा तो वो बीजेपी थी जिस पर निशाना साधते हुए दिग्विजय सिंह नजर आए। तो सीएम से मुलाकात के बाद दिग्विजय सिंह ने विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत से भी मुलाकात की इस मीटिंग में और मंत्री टीएस सिंहदेव से भी मुलाकात करते नजर आए। और चलिए अब इसको और समझने की कोशिश करेंगे। सत्यप्रकाश लाइव हमारे साथ रायपुर से जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, दिग्विजय सिंह का वहां पहुंचना साफ तौर पर संकेत यही है कि राजस्थान का जो सियासी संकट है उससे लेसन लेने की आवश्यकता भी और पहले से प्रिकॉशन लेने की आवश्यकता भी। देखिए, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं के बीच मनमुटाव की खबरें पिछले दिनों से सियासी गलियारे में तैर रही है और इसे विराम देने की कोशिश में कांग्रेस का जो हाईकमान है वो कहीं ना कहीं जरूर लगा हुआ है। पिछले दिनों हमने देखा कि जब पीएल पुनिया आए थे तो उस दौरान भी उन्होंने इन सब तमाम मसलों को लेकर वरिष्ठ नेताओं के बीच चर्चा की थी। अब जब दिग्विजय सिंह का दौरा हुआ है तो इसे भी इससे जोड़कर देखा जा रहा है। इसे इसलिए जोड़कर देखा जा रहा है क्योंकि दिग्विजय सिंह कल भोपाल से दिल्ली जाते हैं। दिल्ली में वो रुकते हैं कुछ घंटों तक। उसके बाद जिस बात की चर्चा है और जानकारी है कि उनकी हाईकमान के नेताओं से मुलाकात होती है और उसके बाद वो दिल्ली से रायपुर के लिए कूच करते हैं और रायपुर आकर पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मिलते हैं। उनके साथ लंबी उनकी चर्चा होती है। उसके बाद टीएस सिंहदेव जो वरिष्ठ मंत्री हैं उनसे भी मुलाकात और चर्चा की जानकारी सामने निकल के आ रही है। इसके अलावा चरणदास महंत जो स्पीकर हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा के वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, उनसे भी मुलाकात की जानकारी है। इसके अलावा भी कुछ अन्य वरिष्ठ नेताओं से उन्होंने मेल मुलाकात की है। दूसरी तरफ अगर हम कहें तो अभी निगम मंडलों में नियुक्तियां होने वाली थी। ये मानकर चला जा रहा था कि कल देर शाम तक निगम मंडलों में नियुक्तियों की पहली लिस्ट जारी हो जाएगी, लेकिन दिग्विजय सिंह के इस दौरे के बीच निगम मंडलों की नियुक्तियों की पहली लिस्ट जारी नहीं हुई। तो इसे भी एक सियासी घटनाक्रम के तौर पे जोड़कर देखा जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ के सियासी गलियारे में दिग्विजय सिंह के दौरे के बाद अलग अलग चर्चाएं हैं सियासी तौर पे, लेकिन ये तो जरूर है कि कहीं ना कहीं इस बात को भी इस बात की ओर भी इशारा करने की कोशिश है दिग्विजय सिंह का यह दौरा कि कोई ना कोई हाईकमान से विशेष टास्क वाला मैसेज लेकर वो जरूर यहाँ पे पहुंचे, तभी ये एक दिन इतना महत्वपूर्ण दौरा आज सुबह 9:30 बजे के आसपास वो रवाना होने वाले हैं। लेकिन इस करीब 12-14 घंटे के उन्होंने दौरे में सियासी सरगर्मी जो है वो जरूर छत्तीसगढ़ में बढ़ा दी है। लेकिन एक चीज और है, यहाँ पर कांग्रेस को भी समझना होगा कि आखिरकार उनकी अंदरूनी कला ही है जो इतनी बड़ी वजह निकल कर आ रही है और इसी वजह से पार्टी टूट भी रही है और पार्टी को नुकसान भी हो रहा है। बात राजस्थान की हो या इससे पहले हम मध्य प्रदेश की ही बात कर लें, वहां पर क्या सियासी ड्रामा हुआ और फिर उसके बाद सरकार जो है बदल जाती है। तो ये अब सीख लेने की आवश्यकता है। ऐसा ना हो कि जो युवा है नेता या जो अपनी बात रखना चाह रहे हैं उनकी बात नहीं सुनी जा रही, तो वो खास तौर पर उन्हीं का रुख जो है बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है वो छत्तीसगढ़ में अगर हम बात करें तो जब विपक्ष में थी तो उस दौरान गुटबाजी का शिकार थे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अजीत जोगी का एक अलग खेमा चलता था, अन्य कुछ वरिष्ठ नेता थे उनके अलग खेमा चलता था और ये गाहे बगाहे दिखा भी करता था। लेकिन कांग्रेस 2018 विधानसभा चुनाव के वक्त छत्तीसगढ़ में एकजुट नजर आई थी और उसके बाद से कांग्रेस की सरकार भी बनी है, अलग अलग जो वरिष्ठ नेता थे वो मंत्री भी बने हैं। लेकिन बीच बीच में इस तरह की बातें या इस तरह की बॉडी लैंग्वेज नेताओं की या इस तरह की चर्चा जरूर सामने आती है कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस के वरिष्ठ लेवल पे सब कुछ ठीक नहीं है। हालांकि ये जरूर है कि नेता हो या संगठन या सरकार स्तर पे बार बार ये साफ करने की कोशिश होती है कि सब कुछ बहुत बेहतर है और तमाम जिस तरह से एकजुटता की बात 2018 विधानसभा चुनाव के वक्त दिख रही थी उससे भी बेहतर एकजुटता है। लेकिन इस बीच जो सियासी सरगर्मियां बढ़ती है या जो बड़े नेताओं के दौरे होते हैं या जिस तरह के मैसेज कन्वे होते हैं और वो बाहर सियासी गलियारों में तैरते रहते हैं, वो कई तरह की चर्चाओं को हवा देते हैं। और अगर
कोई बात निकलती है तो दूर तलक जाती है, बात नहीं निकलती तो नहीं जाती दूर तलक, और नहीं इस तरह से सियासी सरगर्मी बढ़ती। तो इस पे जरूर कांग्रेस पार्टी को सोचना और विचारना है। शायद यही वजह है कि कांग्रेस हाई लेवल पे सोच भी रही है, विचार भी रही है, लेकिन इसके नतीजे क्या होंगे ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि बीजेपी को बैठे बिठाए चुटकी लेने का एक मौका जरूर मिल जाता है इन सब तमाम बातों के बीच। लेकिन मंत्री टीएस सिंहदेव की बात करें यहाँ पर हम तो क्या समझे, क्योंकि उनकी कुछ दिन से जो सुर है वो बहुत बदले बदले नजर आ रहे थे। बात हो उस वक्त की जब एक शख्स ने आत्महत्या की कोशिश की थी, आत्मदाह की, और उस पर उन्होंने कहा था कि मैं इस पर बहुत दुखी हूँ, व्यथित हूँ। उनकी ये बात सामने आई थी। पार्टी लाइन से हटकर ही सही, या फिर वाकई में उनका व्यक्तिगत एक ये संवाद हो या फिर बातचीत हो, लेकिन सुर उनके थोड़े से अलग नजर आ रहे थे। देखिए, राजनीति में कोई अगर है तो भले ही वो व्यक्तिगत तौर पे ही कोई बात कह रहा है, और अगर जिम्मेदार पद पे भी है तो, लेकिन उसकी बातों के मायने सार्वजनिक होते हैं, या उसके बातों के मायने उसके पद से जोड़कर जरूर देखे जाते हैं। और यही वजह है कि टीएस सिंहदेव अगर कोई बात कहते हैं तो भले ही वे व्यक्तिगत तौर पे या अपनी जो शालीन या सुचिता भरी राजनीति वो करते हैं, उस राजनीति के तौर पे वो कहते हों, लेकिन उस बातों के मतलब बहुत सारे होते हैं, या उन बातों के मतलब बहुत सारे निकाले जाते हैं, और राजनीति में ये होता भी है। तो ऐसे में कई सारे ऐसे मुद्दे रहे हैं जरूर, जिन मुद्दों पे उन्होंने बहुत ज्यादा इत्तेफाक जो है उन फैसलों से या उन बातों से नहीं रखे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ।